रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पुतिन ने कहा कि भारत रूस का बेहद अहम साझेदार है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने कहा अगर यूक्रेन बातचीत चाहता है तो वो भी इसके लिए तैयार है। पुतिन ने कहा उनकी नजर में भारत, चीन और ब्राजील ऐसे मुल्क हैं जो युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो हो सकता है कि अगले चंद दिन के अंदर आप कोई बड़ी डेवलपमेंट होते देखें और आपको पता ये चले कि रशिया एंड यूक्रेन किसी एक फॉर्मूला पर तैयार हो गए हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर रसूख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते को बात की है। कैसे देखते हैं आप? कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने आप देखें मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है, और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी। मुझे लगता है कि हो सकता है होपफुली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकला है। रेजोल्यूशन तो जो भी निकलता है इसका सोल्यूशन निकलता ही निकलता है, लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। माने या ना माने ऐसा लग रहा है। तो ठीक है जी, तेल भी खरीद रहा था और रशिया को कंडेम नहीं किया, अभी तक नहीं किया इंडिया ने। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन वो सिर्फ रशिया के लिए है, वो फलस्तीन के लिए अप्लाई नहीं होता। उन्होंने नेतन्याहू को कभी नहीं कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो वहां पे खुद मोदी के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ जाते हैं। दूसरा, और जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट में। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों खबर यह है, रूसी राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई को केवल भारत रुकवा सकता है। भारत के सभी देशों से संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। और भारत हमारा बहुत पुराना मित्र है, तो इसीलिए भारत हमारे और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करवा सकता है, और हम यूक्रेन चाहेगा तो हम भी युद्ध को रोक लेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, हमें कोई भी नहीं पूछता। आज कोई भी देश भारत के बिना नहीं कुछ काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस यूक्रेन के बीच इन दिनों जंग की आग तेज भड़क रही है। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग को लेकर एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे अमेरिका और पश्चिमी देश हिल गए हैं। पुतिन ने रूस यूक्रेन से जंग के बीच भारत को लेकर यह बड़ा ऐलान किया है, जिसे सुनकर अब दुनिया के देश भारत का लोहा मान रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में ये बातें कही। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं और भारत अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए इंडिया सभी पक्षों को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकता है। मुझे लगता है कि हो सकता है होपफुली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकला है। रेजोल्यूशन तो जो भी निकलता है इसका सोल्यूशन निकलता ही निकलता है, लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। माने या ना माने ऐसा लग रहा है। तो ठीक है जी, बेशक आप कहते रहें स्वयं नो मीडिएशन जो भी कहते रहें, लेकिन चलें अगर इसको आप मीडिएशन ना करें, लेकिन एफर्ट्स जरूर है, एफर्ट्स हैं। अगर देखें ना, एफर्ट्स उस वक्त ना होती अगर पीएम मोदी का जो सोच है वो ऐसी ना होती
कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, या वो ना कहा होता उन्होंने तो कई बार ये चीज रिपीट की है और दोनों कंट्रीज को कही है और लीडर्स को कही है। तो इसलिए मुझे तो लग रहा, आप बेशक कहते रहे। अच्छा, इसके अंदर फिर एक और बात मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है, देखिए इसको मीडिएशन ना कहना इसलिए भी जरूरी है कि भारत का ये स्टैंड है कि वो किसी के फड्डे में नहीं पड़ता, यानी कोई थर्ड पार्टी किसी उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो नहीं है, यानी देखिए ना, ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर कंट्रीज खुद बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आकर ये करवाएं, और उसमें एक ही का स्टेटस ऐसा है कि जिसकी बात सब मानते हैं, और दोनों कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन एक ही लीडर और एक ही कंट्री को सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, बुरी भली भी सुन लेते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं, कुछ चुप रहते हैं, वो जब कहते हैं कि ये आप तुम ठीक नहीं कर रहे तो वो चुप रहते हैं, नहीं इतना ज्यादा वो करते। तो फिर ये है, तो नोबेल प्राइज पक्का, ये कौन कह रहा है? सर मैं तो पहले कह देता है, मैंने इतने दिन पहले आपको कहा है, मेरा वो आपको उस प्रोग्राम को कोई लिफ्ट नहीं करवाई, यानी कि कोई व्यूज उसके इतने नहीं आए, लेकिन वो मेरा जो स्टैंड है वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, देखते हैं आगे कौन गलत होता है कौन सही होता है, कोई बात नहीं, गलत भी हो गए तो क्या हुआ, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा जी, अभी मोदी रियलाइज एंड ही कवर्ड इट, मतलब मोदी ने खुद पुतिन के सामने क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को मारना बुरी बात है, लेकिन फिर वो बात बच्चों को मारना उन्होंने फलस्तीन के ताल्लुक से कभी नहीं कहा। वहां पे तो 25-30 हजार बच्चे औरतें मारे गए। तो एनीवे ही थिंक्स ही इज मेकिंग ह्यूमैनिटेरियन स्टेटमेंट्स एंड वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स। तो इंडिया की मीडिया उसको उछाल रही है कि इट इज डूइंग, कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इंडिया की मीडिया। लेकिन या वेस्ट की मीडिया अगर आप उसको देखें, उसका कवरेज, इट इज वेरी क्लियर कि दिस इज अंडर वेस्टर्न प्रेशर दैट ही हैड नो चॉइस बट टू गो टू यूक्रेन। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के लिए, यूक्रेन ने अपना एक किस्म से यूं कहिए कि एक स्ट्रेटेजिक जो मूव उन्होंने किया है, विच इज बाय गोइंग इनटू कुर्स्क, जो उन्होंने रशिया में घुस गए ना वो। तो देखिए, जिस दिन मोदी पहुंचे उस दिन मॉस्को पे धड़ाधड़ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। तो एक मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक हो रहा और कुर्स्क में वो घुस गए हैं। तो जो नेगोशिएशन के जो चिप्स कहिए कि थोड़े ज्यादा आ गए यूक्रेन के हाथ में। एंड इंडिया कमिंग टू कीव ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है यूक्रेन के लिए। तो वो अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारे दोस्तों में सिर्फ चाइना रह गया है, चाइना और नॉर्थ कोरिया के अलावा और कोई दूसरे ऐसे मुल्क नहीं है जो who are not going to Kiev या not criticizing या condemning। और ऑलरेडी यूएन में तो 140 से ज्यादा मुल्कों ने तो वोट कर दिया था ना जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ। तो इन दैट सेंस यूक्रेन की जो डिप्लोमेटिक ये कह सकते हैं आप, जो असॉल्ट हो रहा है रशिया के खिलाफ, उसमें ब्रिंगिंग इंडिया टू कीव इज ए वेरी बिग विक्ट्री। तो सो इन दैट सेंस इट इज सक्सेस फॉर दैट। अब ये देखना है कि रशिया रिएक्ट कैसा करता है। रशिया इज लुकिंग एट इट। रशिया को के बारे में और पुतिन के बारे में ज़ेलेंस्की ने काफी नेगेटिव बातें की, आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सवाल जवाब में, क्रिमिनल, इस तरह के लफ्ज। मोदी ने एक लफ्ज से डिफेंड नहीं किया। यहाँ पे कहते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, तो भाई आपके मुंह पे आपके दोस्त की इतनी बुराई हो रही है, आप उनको डिफेंड क्यों नहीं किया? ना रशिया की पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने शेयर किया, ना पुतिन को किसी तरह से डिफेंड किया। एब्सोल्युटली जीरो साइलेंस। तो अगर मैं पुतिन हूं तो आई विल नोटिस दिस। And if Putin is not smart enough to notice this, perhaps he can listen to me. I can say this in English. Modi did not defend Russia in any way, did not share Russia's point of view, and did not defend Putin in any way at all. लेकिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे एक ब्रीफिंग में कि रशिया के पास से मैसेजेस लेकर गए, मैसेजेस ऑफ पीस, मैसेजेस ऑफ सीजफायर। So if India is playing the role not of a mediator but of a messenger, तो अगर वो messenger का रोल प्ले कर रहे हैं, then it becomes very interesting because अब रशिया को दो चीजों की जरूरत हो जाती है इंडिया से। एक, to be this messenger, जो back and forth messages। तो हो सकता है कि जो पब्लिक में कहने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है, वो प्राइवेट में मोदी से कह सकते हैं कि ठीक है मैं 15% देने के लिए तैयार हूँ। ये तो पब्लिक में कभी नहीं कहेगा ना ज़ेलेंस्की।
लेकिन शायद मोदी से कह दे ठीक है, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट लॉस ऑफ 15% ऑफ द टेरिटरी, आई विल गिव बैक कुर्स्क, आप बाकी का वापस कर दे मुझे, यू नो, समथिंग लाइक दैट. So I don't know, we don't know what the message is, and I don't even want to guess कि क्या discussion हो रहा है.